धनकर जी, बहन सतनाम कौर जी उन कर्मठ संतों में से एक थी जिन्होंने पूरी तन्मयता से मानवता की सेवा की और संत निरंकारी मिशन के प्रचार में पूरा सहयोग दिया। आपका श्वास श्वास मिशन के लिए समर्पित था। पंजाब का शायद ही कोई ऐसा नगर हो जहां इस बहन ने पहुंचकर अपने सतगुरु द्वारा प्रदान किए गए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ना की हो। संत निरंकारी मिशन के सत्य संदेश को सादगी, सरलता व निर्भयता से पहुंचाना आपकी दिनचर्या का हिस्सा था। बहन सतनाम जी का जन्म 8 अप्रैल 1933 में गांव गंगवाल, तहसील फतेहाबाद, ज़िला कैमलपुर, पाकिस्तान में सरदार ज्ञान सिंह जी एवं श्रीमती दमोदरी जी के घर हुआ। आपके माता पिता सादगी भरा सरल जीवन जी रहे थे। आपने प्राथमिक शिक्षा गांव गंगवाल में ही प्राप्त की। धार्मिक प्रवृत्ति के स्वामी होने के कारण माता पिता के साथ बच्चों ने भी गुरुद्वारे जाना व संगत की सेवा करना बचपन में ही सीख लिया था। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती गई वैसे वैसे गुरबाणी का रहस्य जानने की तड़प भी बढ़ती गई। ये तड़प पाकिस्तान से भारत आकर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज के चरणों में पहुंचकर ही दूर हुई। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उस समय के हालात को देखते हुए मात्र 14 वर्ष की आयु में आपकी शादी भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी के साथ हो गई। त्रिलोचन सिंह जी भी साधारण जीवन जीकर ही संतुष्ट थे। सतनाम जी का जीवन भी संतुष्टि भरा जीवन था। आपके 3 बेटे श्री राजेंद्र सिंह जी, गुरुदेव सिंह जी एवं मनमोहन सिंह जी वो एक बेटी नरेंद्र कौर नीता जी हैं। आपकी भांति आपकी संतान भी बचपन से ही नेकी के रास्ते पर चल पड़ी थी। 1947 में भारत का बंटवारा होने के कारण आप पाकिस्तान से भारत के प्रसिद्ध शहर अमृतसर में आकर बसने लगी। यहाँ आपने एक किराए का मकान लिया। जब निरंकार की कृपा बरसनी होती है तो कोई माध्यम भी बन जाता है। अमृतसर में आकर जहाँ आपने गृहस्थी चलाने के लिए नए सिरे से जीवन आरंभ करना था, जीविका के नए साधन ढूंढने थे, वहाँ निरंकार ने आपको रूहानियत के स्वामी सतगुरु से भी भेंट करवानी थी। इस किराए के मकान में रहते हुए आपका संपर्क मिशन के महान प्रचारक व इश्क हकीकी के प्रत्यक्ष प्रमाण श्री गुरबख्श सिंह जी राजकवि जी से हुआ। आदरणीय राजकवि जी ने पाकिस्तान में ही सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से इस सर्वव्यापक निराकार की पहचान कर ली थी, जिस कारण वह ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित जीवन जी रहे थे। आपकी गुरबाणी के प्रति श्रद्धा को देखकर उन्होंने आपको प्रभु दर्शन करके अलौकिक आनंद प्राप्त करने का मार्गदर्शन दिखलाया। राजकवि जी के घर संतों महापुरुषों का आना जाना लगा रहता था। आप देखती कि ये लोग सीधे साधे हैं। दुनियावी धन भले ही अधिक ना हो, लेकिन ये लोग किसी शाहूकार से भी अधिक खुश दिखाई पड़ते हैं। इनके चेहरे का नूर साधारण लोगों से इन्हें विशेष बनाता है। राजकवि जी जब गुरबाणी के अर्थ करके आपके सामने रखते कि कैसे गुरबाणी हमें कुछ कर्म करने के लिए आदेश दे रही है, तो आपकी प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा तीव्र होती चली गई। 1949 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अमृतसर आए और उन्हीं से आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। रूहानियत की जमीन तो पहले ही तैयार थी। ब्रह्म ज्ञान का बीज डालते ही भक्ति का पौधा प्रफुल्लित होने लगा। अब तो आप भी आए संतों की सेवा करके वो उनके अमृत वचन सुनकर आनंदित रहने लगी थी। घर के कार्य करती हुई गुरबाणी के शब्द गुनगुनाती हुई झूम उठती थी। सतनाम जी के घर उस समय सांसारिक पदार्थों का अभाव था, लेकिन आपकी मेहनत व ईमानदारी ने आपका सिर कभी नहीं झुकने दिया। सन 1963 में कोई कारोबार ढूंढने के लिए आप अमृतसर से पंजाब के ही ज़िला लुधियाना के मशहूर शहर खन्ना में आ गए। खन्ना में आपके पति भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी ने एक छोटी सी लकड़ी की बनी दुकान से कपड़ा बेचने का कारोबार शुरू किया।
इस कारोबार में आय आमदनी बहुत कम थी और घर का गुजारा भी मुश्किल से ही हो पाता था। आप दिन भर लोगों के कपड़ों की सिलाई करती, घर का सारा कार्य करती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान देती और जब समय मिलता किसी न किसी व्यक्ति से इस निराकार के ज्ञान की आवश्यकता व मानव जीवन के महत्व की बातें करती रहती थी। यहाँ इस समय विधिवत रूप से तो सत्संग नहीं होता था, एक तो परिवार ही कभी इकट्ठे हो जाते। आपने यहाँ एक किराए के कमरे में ही सत्संग आरंभ किया। आरंभ में अड़ोस पड़ोस के कई बहनों भाइयों को इकट्ठा करके उन्हें भक्ति का सही ढंग समझाने का प्रयास करती। आपके खन्ना पहुँचने के पश्चात तो अमृतसर, जालंधर व जम्मू आदि राज्यों से जो भी महात्मा जीटी रोड से निकलते वे आपके पास रुक कर जाते। आपके घर में रौनक लगने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे ब्रह्मज्ञानी संतों की गिनती बढ़ने लगी। अब आपका घर सत्संग के लिए काफ़ी छोटा पड़ गया था। 1968 में एक बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज दिल्ली से जालंधर अमृतसर की ओर कल्याण यात्रा पर जा रहे थे। खन्ना के बाहर ही आप अन्य महापुरुषों के साथ शहंशाह जी के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जब शहंशाह जी अपने भक्तों को दर्शन देकर आगे बढ़ने लगे तो उनकी निगाह एक ऐसे प्लॉट पर पड़ी जिसका लेवल बहुत नीचा व गहरा था। शहंशाह जी ने प्लॉट के आगे गाड़ी रोककर फरमाया कि आप इस प्लॉट का पता करो, ये सस्ता भी मिल जाएगा और जीटी रोड पर सत्संग भवन बनने पर हर महात्मा को सुविधा भी मिलती रहेगी। शहंशाह जी तो वचन करके आगे प्रस्थान कर गए, पर गुरु का वरदान तो पूरा होना ही था। भवन की जमीन खरीदने की देर थी कि गिनती के कुछ महापुरुषों ने ही इसमें तन मन धन से सेवा करके एक सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। भवन की देखरेख व आए हुए संतों की सेवा के लिए सतगुरु के आदेश अनुसार सतनाम जी का परिवार निरंकारी भवन में ही रहने लगा। आपके छोटे बच्चे थे। भवन की सफाई व सत्संग की व्यवस्था आप खुद ही करती थी, लेकिन आपने कभी अपने आराम की परवाह नहीं की। सुबह 4 बजे उठकर गृहस्थी व संगत की जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से निभाती रहीं। सतनाम कौर जी ने अपने प्रेम, तप त्याग व सरलता से अनेक रूहों को अपने मालिक परमात्मा की पहचान करवाई और उनके हृदय में अपनी जगह बनाई। आपकी सेवा मिशन के प्रचार के जज्बे को देखते हुए आपको 30 अक्टूबर 1972 को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा दी गई। उन दिनों महिलाओं को समाज में वह समान दर्जा नहीं प्राप्त था जो वर्तमान में है, लेकिन सत्य के प्रचार में आपने किसी भी मुश्किल या रुकावट को रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया। आप बैलगाड़ी, साइकिल, टांगा, बस द्वारा या खेतों में से पैदल जाकर खन्ना के निकट के गांव तक पहुंचती और जिज्ञासु रूहों को सत्य का मार्ग दिखलाती थी। आपका साहस व दिलेरी किसी शूरवीर से कम नहीं थी। आपके जीवन का अब एक ही लक्ष्य था और वे था कि गांव-गांव में इस सत्य की आवाज़ को पहुंचाना। खन्ना के निकट हर गांव में सत्संग आरंभ हो जाए, इसके लिए आप मिशन के दार्शनिक प्रचारों को बुलाकर खुले मैदानों में प्रोग्राम करवाती। इस प्रकार कई रूहों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती और उस गांव में सत्संग आरंभ हो जाता। उदाहरण के तौर पर 1968 में आप जी ने भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला की हजूरी में गांव राजेवाल में सत्संग का खुले मैदान में प्रोग्राम आयोजित किया। संतों के भक्ति भरे विश्वासी वचनों का श्रोतागण पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सत्संग के बाद कई रूहों ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और उस गांव में भी सत्संग आरंभ हो गया। इसी प्रकार आपने खन्ना के निकट इकुलाहा, इकुलाही, रोहणों, जरगड़ी, नसराली, चकमाफी, भूतला, तलानिया, गौसला, मानूपुर, बूथगढ़, बकोड़, चनकोइया, कद्दो, महमूदपुर, नौलड़ी, रामपुर, कन्नौज, सालाना, हिम्मतगढ़, फुरजुल्लापुर, बुल्लेपुर, कलाल, माजरा आदि गाँव में जाकर सत्य का संदेश देना आरंभ कर दिया।
आरंभ में लोग मिशन की सत्य की आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए आपको लोगों के क्रोध व विरोध को सहन करना पड़ा। जैसे गांव भूतगढ़ में आप सत्संग करने गई तो लोगों ने रास्ता रोककर तथा अपशब्द बोलकर आपको वापस जाने के लिए कहा, लेकिन आपकी प्रेम भरी मधुर भाषा व दृढ़ता जीत गई और आपने उस गांव में सत्संग करके लोगों के कई भ्रम व भ्रांतियों को दूर किया और उनमें से काफ़ी लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली। ऐसे ही रतनहेड़ी, रोहन आदि गाँव में सब रुकावटों को पार करके आपने सत्संग आरंभ किया। आपने शारीरिक अस्वस्थता को कभी प्रचार में बाधा नहीं बनने दिया। एक बार खन्ना के पुरातन महापुरुष भाई साहब अक्षरा सिंह जी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर किसी गांव में सत्संग करने गई। अंधेरा होने के कारण मोटरसाइकिल पलट गई और आपके शरीर पर कई चोटें आईं, लेकिन आपने पट्टी बांधकर पूर्व निश्चित किए प्रोग्राम को निभाया ताकि जिस गांव में महापुरुषों ने उत्सुकता से सत्संग की तैयारी की थी उन्हें निराश ना होना पड़े। जब खन्ना के किसी संत ने निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी को बताया कि बहन सतनाम कौर जी को सत्संग में जाते हुए चोट लगी है, तो उन्होंने सहज भाव में कहा कि सतनाम जी ना तो बैठने वालों में से हैं, ना ही गुरु के कार्य के लिए रुकने वालों में से। ये घटनाएं उनके उत्साह व लगन के तुल्य बहुत मामूली हैं। इस प्रकार सतगुरु व संतों के आशीर्वाद आपकी ताकत बने रहे। आपने पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आदि स्थानों पर जाकर संतों से प्रेम का नाता जोड़ा। प्रचार में सत्संग के पश्चात बच्चों व नौजवानों से गुरु चर्चा करके उनको गुरमत की गहराई समझाई। आप सदैव संगत को प्राथमिकता देती थी। एक बार आप किसी गांव में सत्संग करने जाने लगी तो आपकी गाड़ी खराब हो गई। आप गाड़ी ठीक होकर आने के इंतज़ार की जगह एक ऑटो रिक्शा में बैठ गई ताकि संगत में समय पर पहुंचा जा सके। कुछ दूरी पर जाकर रास्ता खराब होने के कारण ऑटो रिक्शा पलट गया, जिससे आपको काफ़ी चोटें आईं और बाजू की हड्डी भी टूट गई। परंतु फिर भी डॉक्टर के पास जाने के बजाय आप सत्संग में चली गई ताकि संगत को इंतज़ार ना करना पड़े। संगत की समाप्ति के बाद आपने स्थानीय गांवों के लोगों से विचार विमर्श किया कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति अर्थात निज घर को पाना है। इसी जीवन में सतगुरु से ये दात प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो एक सज्जन आपसे कहने लगे कि मुझे प्रभु की क्या आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु की आवश्यकता तो उन्हें होती है जिन्हें किसी वस्तु की जरूरत होती है, पर मेरे पास तो सब कुछ है। इस पर आपने उस सज्जन से कहा कि भाई साहब जी, क्या आपके पास अपना असली घर है? ये सुनकर वह सज्जन बड़ी जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि बहन जी, जिस जगह पर आपने आज सत्संग किया है ये इतना बड़ा मकान मेरा ही है। इस बात का जवाब देते हुए आपने कहा कि ये तो सीमेंट और ईंटों से बना हुआ मकान शरीरों के रहने के लिए बनाया गया है, पर क्या आपके पास अपनी आत्मा का घर भी है? ये सुनते ही वह सज्जन सोच में पड़ गया और कुछ समय के पश्चात आपके चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा कि क्या आज आप मुझे मेरे घर का पता और पहचान दे सकते हैं? आपने उस सज्जन की उत्सुकता को देखते हुए उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और वह खुशी से झूमने लगा। वह आपका धन्यवाद करते हुए कहने लगा कि आज मैंने ये नया जीवन पाया है। इस पर आपने कहा कि आज आपने इस मकान के साथ साथ अपना असली घर भी पा लिया है, इसलिए आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली बन गया है। इस प्रकार से आपने अनेक रूहों को इस ब्रह्म के साथ जोड़ा। आप भले ही किसी स्कूल व कॉलेज में विद्या ग्रहण ना कर पाए हों, लेकिन जीवन के अनुभवों ने आपको बुद्धिमान व अनुभवी बना दिया था। आपने ब्रह्म ज्ञान को व्यक्तिगत जीवन, परिवार, समाज व मानव जाति का मार्गदर्शन माना। आप अपने विचारों में सरल प्रमाण देकर क्रियात्मक रूहानियत के गहरे रहस्य समझा दिया करती थी, इसलिए श्रोतागण इन विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते और पसंद करते थे। आपकी पुस्तक
आदर्श परिवार में ऐसे ही घरेलू नुक्ते जो घर को मंदिर बना सकते हैं का सुंदर वर्णन है। ये पुस्तक 2003 में पहले पंजाबी भाषा में ऊपर सच आचार नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को बाद में आदर्श परिवार के नाम से हिंदी व पंजाबी में संत निरंकारी मंडल के प्रकाशन विभाग ने छपवाया। आपकी लिखने की भाषा सरल होने के कारण ये पुस्तक जन साधारण तक पहुंच गई। इस पुस्तक को पढ़कर कई परिवारों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मिल गया और घर का वातावरण प्रेममय बन गया। इस पुस्तक को पाठकों का भरपूर स्नेह व प्रशंसा प्राप्त हुई। आपकी कलम से लिखे कई लेख संत निरंकारी पत्रिका में प्रकाशित होते रहते थे। बहन सतनाम जी ने केवल आदर्श परिवार किताब ही नहीं लिखी, बल्कि अपने परिवार को भी एक आदर्श परिवार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने परिवारों को आदर्श परिवार कैसे बनाना है, इस बात के जिंदा मिसाल बहन सतनाम जी थी। उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों को सेवा दल की वर्दी पहनाई और उन्हें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा। बच्चों को सतगुरु के आदेशों की पालना करना व हर संत का सत्कार करना सिखाया। कई वर्षों तक उनका निवास स्थान निरंकारी सत्संग भवन में ही रहा। बच्चों को सुबह जल्दी उठकर सत्संग की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अपने शारीरिक आराम को त्याग कर सेवा का आनंद लेने का मार्ग दिखाया। आपने अपनी बहुओं को माँ जैसा प्रेम दिया। आपके पुत्र मनमोहन जी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त नहीं की हुई थी। आपके प्रेम व सद्व्यवहार के कारण आपकी बहू ने खुद ही ब्रह्म ज्ञान की मांग की और संगत के रंग में रंग गई। आपको प्रबंध एवं प्रचार के अनेक सुअवसर प्राप्त होते रहे, लेकिन आप तो ज्यों ज्यों माण मिले कर सिखनो और वधेरे चुकता जावे को जीवन का रास्ता बना चुकी थी। आपकी नम्रता, मीठी भाषा, सहनशीलता व सहजता अनुकरणीय थी। आप संतों के परिवारों के साथ ऐसे एकमिक हो जाती थी जैसे वे आपके निकट के संबंधी हों। आप सदैव कहती कि भक्ति घर से शुरू करने से केवल हमारी आत्मा को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की आत्मा का कल्याण भी होता है और दोनों लोग संवर जाते हैं। इसलिए घर में प्रेम, सहनशीलता व क्षमाशीलता की आवश्यकता कहीं अधिक है, क्योंकि घर के सदस्यों के साथ आपके जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव की तार अधिक जुड़ी हुई है। जिस परिवार में मिलवर्तन व प्रेम है, उस परिवार में सुखों का वास है। सुख व शांति का स्रोत हमारा मन है। इसलिए यदि मन संतुष्ट है तो घर स्वर्ग से कम नहीं। आप जिस परिवार में देखती कि घर के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो उन्हें अलग अलग समझाती और रिश्तों की अहमियत कायम रखने की प्रेरणा देती। जब भी कोई सत्संग का बड़ा प्रोग्राम खन्ना पंजाब में होता तो आप सेवादारों के साथ खड़ी रहती और इस प्रकार उनका उत्साह बढ़ाती थी। आप एक विवेक महिला थी। विपरीत परिस्थितियों में भी सतगुरु का सहारा लेकर स्वयं भी अडोल रहती और दूसरे महापुरुषों का भी हौसला बढ़ाने का प्रयास करती। आपका हृदय विशाल था। आप संगत के महापुरुषों व सेवा दल के अधिकारियों के साथ सुलह मशवरा करके ही कार्य करती थी। सेवा को बांटना और इस प्रकार दूसरे महापुरुषों को भी सेवा करके आनंदित होते हुए देखकर खुश होती। खन्ना के सेवा दल यूनिट के संचालक मास्टर अमरजीत सिंह, शिक्षक राजकुमार वालिया जी अथवा अन्य सेवादार संगत के महात्मा भाई साहब अचरा सिंह जी, वासुदेव जी, चमनलाल जी, पूर्ण चंद जी, बनारसी दास जी, दरवेश जी, मास्टर प्यारा सिंह जी, राजेंद्र कुमार जी आदि अनेक महापुरुषों का सहयोग लेकर आप प्रचार व प्रबंध व्यवस्था को सुचारू ढंग से निभाती रहीं। 1970 में खन्ना में 2 दिवसीय इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से सभी केंद्रीय अधिकारी पहुंचे और सेवा दल को ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर सेवा दल की एक शोभा यात्रा निकाली गई। सेवा दल को अनुशासन, नम्रता व हुक्म मानने की भावना ने इस प्रोग्राम को सुस्मरणीय बना दिया और दर्शकों ने भी सेवा दल के अनुशासन की पूरी प्रशंसा की। आप सभी ब्रांचों के महापुरुषों को सेवा बांट देते
और प्रोग्राम की छाप दिलों में बैठ जाती। आप किसी महापुरुष की सलाह लेने या आशीर्वाद लेने में भी ना चूकती। जैसे पंजाब में वातावरण विषैला बन चुका था, अज्ञानता का बोलबाला था, तो मिशन के मौलिक सिद्धांतों व मिशन का आधार ब्रह्म ज्ञान से मानवता को एकत्व की सूत्र में बांधने का प्रयत्न बड़े बड़े अफसरों तक पहुंचाना था। इस कार्य के लिए अक्सर वे अपने निकट की ब्रांच मंडी गोविंदगढ़ से बहन राज वासुदेव सिंह जी को साथ ले जाती और अफसरों से अपनी बात कह पाने में सफल हो जाती। आदरणीय वीडी नागपाल जी एवं श्री वासुदेव जी, जो उस समय पंजाब राज्य के बिजली बोर्ड में उच्च पद पर नियुक्त थे, उनसे भी आप निरंतर संपर्क बनाए रखती और उनके अनुभव व तजुर्बों से भी लाभ उठाने में कभी न झिझकती। आप इस मुश्किल समय में भी विश्वास व निर्भीकता के साथ उन सभी गांवों में जाती रहीं जहां किसी महापुरुष के सदस्य ने मिशन के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया था, जिन्हें समाज के क्रोध के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन परिवारों को आप अपना प्रेम व सहानुभूति देकर गुरु चरणों से जुड़े रहने की प्रेरणा निरंतर देती रहीं। इस तरह आपके परोपकार के कारण सभी महात्मा इस कठिन परीक्षा के समय में भी निरंकार सतगुरु का सहारा लेकर अपनी भक्ति को बचा पाए। सन 1993 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रोग्राम खन्ना की अनाज मंडी में रखा गया। स्थान बहुत सीमित था और श्रद्धालु भक्तों की संख्या बहुत अधिक। आप चेतन व विवेकी तो थी ही। आपने देखा कि लंगर के वितरण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, तो आपने सेवा दल को सलाह दी कि लंगर के पैकेट बनाकर संगतों में बांट दिए जाएं, ताकि संगत समाप्ति के बाद अपने वाहनों में बैठकर वह प्रसाद ग्रहण कर लें। जब सत्संग चल रहा था तो अनाज मंडी के दुकानदार सोचने लगे कि प्रोग्राम तो बहुत सुंदर हो रहा है, पर इतनी बड़ी संख्या में आए महापुरुषों को लंगर कहाँ बैठकर खिलाया जाएगा। जब उनको पता चला कि लंगर पैकेट में पहले ही वितरण किया जा चुका है, तो उन्होंने इस प्रबंध के लिए भी मिशन की शलाघा की कि कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, निरंकारी महात्मा रास्ता निकाल ही लेते हैं। 5 मई 2000 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का प्रोग्राम खन्ना के दशहरा ग्राउंड में रखा गया, पर एकदम इतनी बारिश आई कि टेंट आदि सब जमीन पर गिर गए। आपने बड़ी सहजता से सेवा दल व संगत के महात्माओं को साथ लेकर खन्ना की सब्जी मंडी में प्रोग्राम का आयोजन कर दिया। सतगुरु की कृपा से कार्य तो पहले ही हुए होते हैं। निरंकार अपने भक्तों में सेवा की ताकत भी भरता है और यश इनकी झोली में डाल देता है। जैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनोस्थिति को आपने अपने जीवन से प्रमाणित किया। विश्वास व अडोलता आपके सहज जीवन को प्रतिबिंबित करते रहे। जैसे कि सन 2010 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का फिर से आगमन खन्ना में हुआ और बाबा जी की छत्र छाया में एक विशाल संत समागम का आयोजन किया गया। समागम की सभी व्यवस्थाएं सुचारू और सही ढंग से की गईं, परंतु किसी के बहकावे अथवा भय में आकर जिस जमीन पर समागम का आयोजन होना था, उसके मालिक ने अचानक ही रात को 10 बजे समागम के लिए जमीन देने से मना कर दिया, जबकि प्रातः वहां पर समागम होना था। ऐसी परिस्थिति में भी आप बिना घबराए, बिना विचलित हुए सेवा दल एवं साथ संगत के सहयोग से पास में ही एक और मैदान में रातों रात समागम की इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी कि देखने वाला कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इस मैदान में समागम के पंडाल को एक रात में तैयार किया गया है। जब बाबा जी को इस बात का पता चला तो बाबा जी ने आपको व साथ संगत को भरपूर आशीर्वाद दिए। आपके शहर में 3 दिवसीय सेवा दल ट्रेनिंग कैंप लगे या अंग्रेजी माध्यम समागम, बाल समागम अथवा महिला समागम आयोजित हुए, आप सेवादारों का हर कार्य में अपने अनुभव से मार्गदर्शन करती, जिससे प्रोग्राम सतगुरु के आदेश अनुसार सफलतापूर्वक हो पाते थे। बहन सतनाम कौर जी ने अनुशासन में रहकर मर्यादित जीवन बिताया, सादगी व सरलता का श्रृंगार किया।
सत्संग में कैसे शांत व एकाग्र मन से बैठना है, खामोश रहकर सेवा करनी है आदि छोटी छोटी बातें आप समझाती रहती थी। आपकी मधुर वाणी आपके संपर्क में आने वाले के दिलों को छू जाती थी। आप गृहस्थी में रहकर भक्ति करने की युक्ति अपने व्यवहार व किरदार से सिखाती थी। गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए महिलाओं को सदैव शिक्षा देती कि आप यदि सास हो तो माँ बन जाओ और यदि बहू हो तो सास को माँ बना लो, ताकि प्यार और विश्वास की डोरी से घर की एकता बनी रहे। दुनियावी धन के कारण कभी रिश्तों में दरार ना पड़ने दो, क्योंकि धन तो कभी भी निरंकार की कृपा से मिल जाएगा, लेकिन धन से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। इस प्रकार मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, कि आप सदैव प्रेरणा देती रहीं। आपने अपनी बहुओं को बेटी सा प्यार दिया और वे भी आपको माँ जैसा प्यार व सत्कार देती व लेती रहीं। सतनाम कौर जी को अपनी बात कहने का सलीका आता था। वह कड़वी दवाई को भी मिश्री में लपेट कर खिलाती। बहुत बार किसी घर परिवार के घरेलू मनमुटाव को बड़े प्यार से समझाकर दूर कर देती। आपकी बात मानकर अगले के घर में तनाव का वातावरण खत्म हो जाता। आपका कहना था कि घर में संत महात्मा आते रहें, सेवा सत्कार के अवसर मिलते रहें, दुष्ट भावनाओं की मैल उतरती रहे, तो ही भक्ति का आनंद आता है। यूं तो खन्ना की संगत का विकास आपके जीवन के विकास से जुड़ा हुआ है। गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए निष्काम व प्रेमा भक्ति कैसे की जाती है, इसको आपने अपने जीवन से प्रमाणित किया। खन्ना व अड़ोस पड़ोस के सभी गांवों को, संतों महापुरुषों को अपने अपने प्रेम की पक्की डोर से इस कदर बांधा कि प्रत्येक परिवार आपको अपने घर का मुखिया ही समझने लगा था। भले ही खन्ना के उस समय प्रमुख आपके पति श्री त्रिलोचन सिंह जी थे, लेकिन संगत की प्रबंध व्यवस्था कुशलता से आप ही संभालती। आप सभी संतों महापुरुषों व सेवा दल के नौजवानों को साथ लेकर बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन बड़ी सरलता से कर लिया करती थी। आपकी लगन और उत्साह को देखते हुए सन 1979 में जब सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने प्रबंध व्यवस्था को चलाने के लिए 51 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया, तो आपको भी इस प्रबंधकीय कमेटी का सदस्य बनाया। आपके अंदर ये भावना प्रबल थी कि गुरसिख वही होता है जो आप गवाए ना कि गनवाए। जब आपको उपरोक्त नियुक्ति का पता चला तो आपने सतगुरु के चरणों में विनती की, मैं तो घरेलू और कम पढ़ी लिखी महिला हूँ। इस पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि करने वाला तो पार ब्रह्म निराकार है, गुरसिख तो मात्र एक जरिया है। इसी तरह सतगुरु ने अपनी मुस्कुराहट देते हुए आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। 1978-80 के दशक में निरंकारी मिशन एक बहुत ही संघर्षमय वातावरण से गुजर रहा था। उस दौर में आपने खन्ना के बलिदानी परिवारों को ढांढस बंधाया एवं निरंकार सतगुरु का सहारा लेने की प्रेरणा दी और खुद भी अडोल रहीं। आप समय समय पर उन परिवारों में जाकर उनका हौसला अफजाई और गुरु पर अटल विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती रहती थी। 17 फरवरी 2000 में भाई साहब त्रिलोचन सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आपको संयोजक की सेवा प्रदान की गई, जिसके तहत खन्ना के अलावा पायल, दुराहा, समराला, माछीवाड़ा ब्रांचों की भी सेवा आपको प्रदान की गई। आपने गुरमत की मर्यादा में रहकर सब प्रबंध व्यवस्था की। निष्काम सेवा भक्ति को मजबूत करती है। सेवा करना और सेवा करने की प्रेरणा देना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। सीमित साधनों के होते हुए भी जहां आप स्वयं तन मन धन से सेवा करती, वहीं पर दूसरे महापुरुषों को भी सतगुरु रूपी धरती में सेवा का बीज डालने की प्रेरणा देती रहती। सेवा की प्रेरणा आप शब्दों से नहीं, अपने कर्म या आशीर्वादों से देती। एक बार बहन पद्मा शौक जी चंडीगढ़ से सत्संग करने खन्ना आई। उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था। आपकी प्रेरणा से ये सेवा 2-4 नौजवानों ने मिलकर ले ली। एक महापुरुष के पास 20 रुपए ही थे। उसने वह सारी राशि इस सेवा में लगा दी। जब आपको पता चला
तो आपने उस महापुरुष को आशीर्वाद दिया कि आपने सतगुरु की धरती में महंगा बीज डाला है, ये कई गुना अधिक होकर आएगा। सचमुच उस महापुरुष का विश्वास इन वचनों पर और अधिक बढ़ गया जब उसने देखा कि उसकी कुछ रकम जो सरकार के पास रुकी हुई थी, जिसके लिए वह कई यत्न कर चुका था, वह राशि उसे मिल गई और उसकी फसल भी पहले से कहीं अधिक पैदा हुई। आपका हृदय परोपकारी था। आप जानती थी कि जीवन में तन मन धन के सुख व रूहानी आनंद का रास्ता सेवा में ही है। आप हर संत को सेवा के लिए प्रेरित करती हुई अक्सर कहती, संतों की सेवा सुखों की खान है। गुरु का वचन मानकर की गई सेवा कभी निष्फल नहीं होती। इस तरह आप संतों को सेवा के द्वारा जीवन में बाहर लाने का मार्ग दर्शाती। जब सत्संग भवन का निर्माण कार्य चल रहा था तो जितना समय मिलता आप अपनी पुत्र वधू मनप्रीत जी व बच्चों को लेकर भवन पर ईंटों को तोड़कर रूढ़ी बनाने में जुट जाती, जो फर्श बनाने में काम आती हैं। कई वर्षों तक संत निरंकारी सत्संग भवन में आपका निवास रहा। भवन की एक एक वस्तु को संभालना, संतों की माया का सदुपयोग करना व भवन की सफाई व देखरेख में परिवार सहित पूरी तन्मयता से ध्यान देना आपके स्वभाव में था। आप सदैव कहती कि मिशन की जितनी माया बचाएंगे वो हमारी सेवा ही होगी। इसलिए आप भवन में रहते हुए छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान देती, जैसे व्यर्थ में चल रहे पंखे व लाइटें बंद करना, पानी का सदुपयोग करना आदि। सेवा भगत की तकदीर बदल देती है, क्योंकि सेवा से संतों को खुश करके एक भगत अनेक वरदानों का पात्र बन जाता है। इस सिद्धांत को अपनाते हुए आप महापुरुषों को खुशहाल व सुखद जीवन जीने का सलीका ही सेवा को बताते और अपनत्व के दायरे में लाकर उनसे सेवा करवाती थी। जैसे सन 1970 में जब खन्ना के प्रथम सत्संग भवन के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ तो आपने सभी महापुरुषों को इसमें तन मन धन के रूप में सेवा करने के लिए प्रार्थना की। आप एक परिवार में गई और अपनापन जताते हुए उन्हें धन से भी सेवा करने की प्रेरणा दी। महापुरुष भी आपके वचन को गुरु का वचन मानते थे। उस महात्मा ने आपके वचन को सतवचन करके माना और कैसे भी करके आपको 10,000 रुपये सेवा के लिए दे दिए। उनकी पत्नी भी सेवा करने में पीछे ना रही और उन्होंने भी 1,000 रुपये देते हुए कहा कि ये पैसे मैंने थोड़े थोड़े करके जोड़े थे। ये सुनते ही आपने सहज में उन्हें बहुत आशीर्वाद दिए और कहा कि आपकी ये सेवा इतनी प्रफुल्लित होगी कि आपकी 7 पुश्तों तक कोई कमी नहीं आएगी। आज वही परिवार इस आशीर्वाद का गवाह है। बहन सतनाम जी अक्सर संतों महापुरुषों के घर में जाकर उनका हाल चाल पूछती रहती थी। ऐसे ही अपने स्वभाव के मुताबिक आप एक महात्मा के घर चली गई। आपने देखा कि उस महात्मा के चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई है। आपने उस महात्मा से पूछा कि आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है। तो महात्मा ने अपनी परिस्थिति को ना बताते हुए कुछ टाल मटोल करने की कोशिश की। तो आपने एकदम कहा कि शायद आप मुझे अपनी माँ नहीं समझते, इसलिए अपने दिल की बात मुझसे साझी नहीं कर रहे हो। ये बात सुनकर उस महात्मा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि बहन जी, मेरा कारोबार ना के बराबर रह गया है। घर में माया की तंगी के साथ साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये बात सुनते ही आपने अपने पर्स से मुट्ठी भरकर हाथ में जितने भी पैसे आए उस महात्मा को पकड़ा दिए। परंतु उस महात्मा ने जैसे ही वह पैसे पकड़े वैसे ही वापस आपके हाथ में रख दिए और कहा कि आप जी के पास तो खजाने हैं, आप जी आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में कोई कमी ना रहे। आप जी ने सहज अवस्था में अपने सतगुरु के चरणों में अरदास की और कहा, दातार कृपा करें, आज के बाद आपको किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। आप हमेशा गुरु चरणों से जुड़े रहो, सारे सुख झोली में डलते रहेंगे। उस दिन के बाद उस महात्मा के जीवन में परिवर्तन आ गया और सुख सुविधाओं की कमी ना रही। 1993 में जब पंजाब के कुछ शहरों में बाढ़ के कारण पानी आ गया तो उस समय खन्ना के कुछ इलाके भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए, जहां सभी लोग बाढ़ का पानी आने के कारण अपने घरों में सामान और अपनी संभाल में लगे हुए थे। तो उस समय आपने अपना ख्याल ना करते हुए मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा
और समर्पण व प्रेम भाव से बिना किसी भेदभाव के कि सबसे प्यार करो के अनुसार बहुत से परिवारों को निरंकारी सत्संग भवन में रखकर पूरी तन्मयता से उनकी सेवा की। उस समय एक परिवार जो अभी नया नया ब्रह्म ज्ञान लेकर मिशन में शामिल हुआ था, उसके परिवार के मुखिया को दिल का दौरा पड़ गया। आपने महापुरुषों की सहायता से उनके मुखिया को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर कह रहे थे कि सज्जन के लिए अगले 72 घंटे बड़े मुश्किल हैं। वहीं आपने उस परिवार को हौसला देते हुए कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान को निरंकार के सिमरन में लगाओ, क्योंकि सिमरन करने से बड़ी मुश्किल चुटकियों में हल हो जाया करती है। जब तक वह महात्मा ठीक नहीं हुए तब तक आप उस परिवार के साथ अस्पताल और घर में रहकर उन्हें गुरु पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती रहीं। एक बार जब आप पंजाब यात्रा के दौरान एक स्थान पर रात की संगत समाप्ति के पश्चात वहाँ के स्थानीय प्रबंधक महापुरुषों को अपने अपने घर जाकर आराम करने के लिए कहा और दूसरी सुबह 4:30 बजे स्वयं जल्दी उठकर प्रचार यात्रा में साथ चल रहे महापुरुषों को अपने हाथों से चाय बनाकर उन्हें जगाया, तो महापुरुषों ने आपके चरण पकड़ते हुए कहा कि आपने चाय बनाने के लिए हमें कह देना था। तो आप उसी मधुर भाषा में कहने लगे, आप सभी मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी सेवा करूं। निरंकार की शक्ति आपके अंदर आशीर्वाद के रूप में हर एक ज़रूरतमंद के लिए प्रकट होती थी। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होता था। आप जिस घर जाते उसका दुख दर्द देखते तो चुपके से उसकी मदद कर देती। कई बार तो आप ज़रूरतमंद को अपने घर से राशन भिजवा कर सेवा कर दिया करती थी। शुरुआती दौर में चाहे घर की आमदनी कम थी, पर फिर भी आपका विश्वास था कि जिसने पैदा किया है वह कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। आज उन्हीं की कमाई हुई सेवा की बदौलत सारा परिवार खुशहाल है। बहन सतनाम कौर जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। जीवन में बहुत सी परेशानियों और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन आपने उन्हें निरंकार की रजा मानते हुए सहजता से स्वीकार किया। सांसारिक तौर पर उनके कितने ही नज़दीकी रिश्तेदार जैसे दामाद, इकलौती पुत्री, पोता, नाती, पुत्र, पति, वे सभी चाहे समय से पहले निराकार में विलीन हुए, फिर भी उन्होंने तू कबूल, तेरा किया सब कुछ कबूल प्रमाणित किया। आप कहती थी कि इसका काम है यही जाने, हमें तो हमेशा इसके भाड़े में रहते हुए हरदम इसका शुक्र ही शुक्र अदा करना है। अगर जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं और समझ ना आए कि अब कैसे क्या करना है, तो इन परिस्थितियों को भी निराकार की रजा मानते हुए इसे निराकार पर ही छोड़ देना चाहिए। 7 अक्टूबर 2011 में जब खन्ना के नए संत निरंकारी सत्संग भवन की बाहरी दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था, दीवार के साथ जमीन जो लगभग 20 फुट नीचे खाई की तरह थी के साथ दीवार बनाने का कार्य चल रहा था। उस दिन संगत के कुछ महात्मा भी सेवा में योगदान डाल रहे थे। मिट्टी खिसकने के कारण दीवार के साथ खड़े महापुरुषों के ऊपर दीवार गिर गई, जिसके नीचे 2 महात्मा भाई साहब नवजोत सिंह जी और भाई साहब सुरेंद्र कुमार जी दबकर शहीद हो गए। इस घटना से जहां दोनों परिवार सुन्न हो गए, वहीं इस घटना की जानकारी हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तक भी पहुंची। उस समय अपने दिन और रात ना देखते हुए दोनों परिवारों को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के 2 महीने के अंतराल में ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का आगमन खन्ना के नज़दीकी शहर मंडी गोविंदगढ़ में हुआ। आप जी ने मंडी गोविंदगढ़ में जाकर हजूर से विनती की कि बाबा जी, विनती है कि आप उन परिवारों के सिर पर हाथ रखने की कृपा करें, ताकि वे परिवार भी अडोल रह सकें और सच के साथ जुड़े रहें। उस समय हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पंजाब यात्रा का कार्यक्रम इतना व्यस्त था कि कहीं भी जाने के लिए समय की गुंजाइश नहीं थी, परंतु आपने इतने भक्ति भाव से उन परिवारों की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की, तब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सभी कार्यों में तब्दीली करते हुए उन परिवारों में जाने की स्वीकृति दे दी। ये सतनाम बहन जी के तप त्याग व संतों के प्रति परोपकार की भावना ही थी कि सतगुरु ने भी आपके आग्रह पर समय ना होते हुए भी अपने भक्तों को
प्रभु इच्छा में जीने की शक्ति प्रदान करते हुए उन संतों के घर में चरण डाले। 2005 की एक घटना खन्ना के निकट एक गांव की है, जहां पर एक गुरसिख परिवार जिसमें महात्मा, उनकी पत्नी, एक बेटा व एक बेटी रहते थे। उस महात्मा का पुत्र जो युवावस्था में लगभग 23 साल की आयु में किसी बीमारी के कारण इस नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार में लीन हो गया। नौजवान बेटे की मृत्यु पर सारा ही परिवार जहां निराशा और शोक में चला गया, वहीं रिश्तेदारों और अड़ोस पड़ोस के लोगों की बातों का असर कहीं गुरसिख परिवार पर ना हो जाए, वह परिवार कहीं टूट ना जाए, इसलिए आप उस परिवार में जाकर उन्हें गुरु पर दृढ़ता और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती रहीं। बहन सतनाम जी ने उस परिवार को निरंकार के भाड़े में रहने की प्रेरणा दी और समझाते हुए कहा कि निराकार की अपनी रजा है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, सतगुरु का मेहर भरा हाथ आपके सिर पर है। माध्यम कोई भी बने, सतगुरु स्वयं हमारे सारे कार्य सही करते हैं। दातार कृपा करेगा, आपकी संभाल आपके नाती बिल्कुल एक पुत्र की तरह करेंगे। उस समय उस महात्मा की बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई थी, पर बहन सतनाम जी का परिवार को दिया हुआ आशीर्वाद निरंकार ने पूरा किया। उस महात्मा की बेटी की शादी के बाद उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। बहन सतनाम जी के स्नेह व सद्भावना का परिणाम ही है कि आज भी ये परिवार गुरुदर से जुड़कर अपना जीवन भक्तिभाव से और खुशियों भरा व्यतीत कर रहा है, और वह नाती भी बुजुर्गों की सेवा व सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। 87 वर्ष की आयु में 21 जून 2020 के दिन दोपहर 2:15 पर आपने नश्वर शरीर को त्याग कर आप इस निराकार में विलीन हो गए। सन 2020 जबकि पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय आपके ब्रह्मलीन होने की खबर जैसे ही गुरमुख परिवारों में पहुंचनी शुरू हुई, तो सभी संत महात्मा एक एक दो करके सरकार के नियमों की पालना करते हुए आपके पार्थिव शरीर के दर्शन करके घरों को लौटते रहे। यूँ तो आपके पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा में शायद सैकड़ों की गिनती में महात्मा शामिल होते, लेकिन समय की मांग को देखते हुए आपका अंतिम संस्कार प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार कुछ सेवा दल के बहन भाई, परिवार व संगत के सीमित सदस्यों की मौजूदगी में ही किया गया। 23 जून 2020 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार 30 से 35 महापुरुषों की हजूरी में आपकी याद में प्रेरणा दिवस की संगत रखी गई, जिसमें श्री प्रभदयाल सिंह जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बहन सतनाम जी मिशन ही नहीं बल्कि सांसारिक लोगों के लिए भी एक उदाहरण रही हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु के लिए लगा दिया। उनके जैसा जीवन जीना हर किसी के लिए संभव नहीं। बहन सतनाम जी की पहचान उनका गुरु के प्रति अथाह प्रेम, निष्काम सेवा और समर्पित जीवन है। ऐसे गुरसिखों के बारे में ही संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया गया है कि तन गुरु ते तन गुरसिख ने जो एक मिक हो जांदे ने, तन गुरु ते तन गुरसिख ने जो एक मिक हो जांदे ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। धन्यवाद जी।